मुगल साम्राज्य का इतिहास। आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी सारे टॉपिक बताए जा रहे हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुगल साम्राज्य का सबसे पहला शासक था बाबर। बाबर का कार्यकाल था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत मुख्य टॉपिक हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति तथा तोप खाने का प्रयोग किया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के रूप में किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा के रूप में किया। यह टॉपिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबर को मुंबई यान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का मकबरा काबुल, अफगानिस्तान में है। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक था। नेक्स्ट टॉपिक है हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से 40 ईस्वी एवं 1555 से 56 ईस्वी। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर शाह की जीत हुई। नेक्स्ट है कन्नौज
बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ तथा इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। यह टॉपिक भी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ तथा इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई। ये सभी टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे फिर से एक बार बता दे रहे हैं। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी के हुमायूं तथा शेर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी को दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हो गई। तो ये थे मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।